अमेरिकन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारे लोग मुस्लिम्स थे और इन 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए। मगर सिर्फ 3 साल बाद 2004 में उसामा ने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक ऑपरेशन के ज़रिए इसको मरवाया। इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से 9/11 अटैक को बहुत डीपली देखेंगे। बात है 11 सितंबर 2001 की, जब 19 लोग 4 जहाज़ों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट पहुंचे। अमेरिकन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सारे लोग मुस्लिम्स थे। 3 जहाज़ों में 5 लोगों का ग्रुप और एक जहाज़ में 4 लोग थे। इन हाईजैक होने वाले 4 जहाज़ों में पहला था अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 11, दूसरा यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 175, तीसरा अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 77 और चौथा यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 93। आसानी से समझने के लिए हम इन्हें ए, बी, सी और डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्लान के मुताबिक प्लेन ए में मौजूद 5 लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और जहाज़ के दोनों पायलट्स को मार दिया और अपने साथी मोहम्मद अता को प्लेन का कंट्रोल दे दिया। ये प्लेन बॉस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था। हाँ, वही लॉस एंजलिस जिसे आग ने पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस पर भी बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अता ने एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया और बताया कि हम वहाँ लैंड करे हैं, तो एयरपोर्ट ने पास से सारे प्लेन्स हटा दिए और इंतज़ार करने लगे। लेकिन काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद भी प्लेन लैंड ना हुआ, तो उन्हें पता चला कि प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर से क्रैश कर चुका है। अब एयरपोर्ट वालों को पता था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ थे, तो उनके सेक्रेटरी ने आके उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि ये कोई एक्सीडेंट होगा। अब दूसरा जहाज़ भी लॉस एंजल्स की तरफ जा रहा था। इसे भी प्लान के मुताबिक एग्जैक्ट टाइम पर हाईजैक कर लिया और 30 मिनट बाद इसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया। अब पूरी दुनिया को समझ आ गया कि अमेरिका पर हमला हो चुका है। प्रेसिडेंट को आके उनके सेक्रेटरी ने बताया, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज़ अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी एक्टिव हुई और सारे प्लेन्स को लैंड होने का हुक्म दिया, लेकिन 2 प्लेन्स अभी भी हवा में थे। अब तीसरे जहाज़ को भी हाईजैक कर लिया गया और वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया गया और इसे दुनिया की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक पेंटागन में क्रैश कर दिया। अब चौथा जहाज़ भी हवा में था। अंदाज़ा लगाया गया कि ये पार्लियामेंट या वाइट हाउस पर अटैक करेगा, तो 2 फाइटर जेट्स इस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजे गए, मगर ये प्लेन अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाया। प्लेन में बैठे एक पैसेंजर की फ़ोन पर किसी से बात हुई, तो उसे सारी बात पता चल गई और उसे ये समझ आ गया कि एक सुसाइड मिशन है। तो उसने प्लेन के बाकी लोगों को बताया और समझाया कि मरना तो वैसे भी है, तो क्यों ना प्लेन को किसी बिल्डिंग में क्रैश कराने से पहले ही क्रैश कर दिया जाए। तो प्लेन के सारे पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स पर अटैक कर दिया और फिर प्लेन के कॉकपिट की तरफ बढ़े, तो पायलट, जिसका नाम जैद जर्रा था, उसने प्लेन क्रैश कर दी और ये जहाज़ भी तबाह हो गई। इसके सिर्फ 1 घंटे बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर गिर गया और इसके कुछ देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और इन 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए। ये हमला इतना बड़ा था कि 3 महीनों तक हर तरफ धूल फैली हुई थी और इन सब की सफाई के लिए $1 बिलियन लगे और इन हमलों से अमेरिका को $1.4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये हमले किए किसने। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने आए और कहा ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा के लीडर उसामा बिन लादेन ने किया। लेकिन उसामा ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। मगर सिर्फ 3 साल बाद 2004 में उसामा ने इस हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बताया कि ये हमले मैंने ही करवाए। बताया जाता है कि ये पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के इस घर में छुपा हुआ था, जहाँ अमेरिका ने बहुत रिसर्च करके इसे ढूंढा और एक ऑपरेशन के ज़रिए इसको मरवाया और इसकी लाश का DNA टेस्ट करवाया और इसकी मौत की कंफर्मेशन करके इसकी लाश को समंदर में डाल दिया और यूं उसामा कैंड हुआ। लास्ट वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की हेल्प से बताया कि हम सांस कैसे लेते हैं, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा।